गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम एडमिशन चैप्टर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पढ़ रहे हैं। उसका केस 2 पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने केस 1 पढ़ा था, आज केस 2 पढ़ रहे हैं। जिसने केस 1 नहीं पढ़ा वो प्लीज़ चेक कर सकता है वीडियो को। केस 2 में बोलता है कि भाई व्हेन द न्यू पार्टनर, जो नया पार्टनर आ रहा है पर उसकी जो कैपिटल है वो दी ही नहीं रहेगी क्वेश्चन में, तो आपको उसकी कैपिटल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्टेप 1, कैलकुलेट द बैलेंस शीट ऑफ ओल्ड पार्टनर। बैलेंस शीट ऑफ ओल्ड पार्टनर निकालना है हम लोगों को। इजी होता है ये, तो कल भी निकाला था हम लोगों ने। स्टेप 2, फाइंड आउट द रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर भी निकालना आता है। हम जब न्यू प्रॉपर्टी शेयरिंग रेशियो निकालते हैं तब इसका ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर इज इक्वल टू वॉट? इज इक्वल टू वॉट? इज इक्वल टू वॉट? रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर को RS के नाम से जान लेते हैं। स्टेप 3, एड द बैलेंस CD ऑफ ओल्ड पार्टनर। जो स्टेप 1 में हमने बैलेंस CD निकाला था A और B का, या जिसका भी निकालेंगे, उनके पार्टनर्स के बैलेंस CD को क्या करना है हम लोगों को? प्लस। क्या करना है? प्लस। फिर फाइंड आउट द न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म। फाइंड आउट द न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म में कुछ नहीं है, न्यू पार्टनर कैपिटल इज इक्वल टू सम ऑफ बैलेंस CD। स्टेप 3 में जो सम निकाला है हमने, स्टेप 3 में जो निकाला है रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर। जो भी रिमेनिंग शेयर स्टेप 2 में निकाला है उसको उल्टा कर दो इनटू न्यू पार्टनर शेयर। न्यू पार्टनर शेयर जो भी पार्टनर का शेयर दे रखा है, इससे आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल पता लग जाएगी। क्या पता जाएगी? न्यू पार्टनर की कैपिटल। इसको करने का बस एक ही तरीका है, बस एक क्वेश्चंस करते हैं और उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है बच्चों। हम इस क्वेश्चन को इलस्ट्रेशन 71 ऑफ TS ग्रेवाल बुक न्यू एडिशन 2025 से समझते हैं। अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं तो इसमें मदन एंड मोहन पार्टनर हैं। कौन कौन पार्टनर है? मदन एंड मोहन 3:2 के लिए। और यहाँ पे देखते हैं कि गोपाल को एडमिट किया गया है 1/5 शेयर के लिए, जो कि गोपाल ने एक्वायर किससे किया है? सारा का सारा मोहन से। ठीक है ना। क्वेश्चन को देखते हैं हम, बेसिक बातें लिख लेते हैं। मदन, मोहन 3:2 और गोपाल 1/5 शेयर के लिए आया, विच ही एक्वायर फ्रॉम मोहन। तो पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हैं। ऐसे तो ज़रूरत नहीं है, फिर भी निकाल लेते हैं। स्क्रीन पे देखें, प्लस स्क्रीन पे देखें। मदन का ओल्ड रेशियो 3/5 था, ना उसने कुछ दिया ना उसने कुछ लिया, तो 3/5 ही रहेगा। मोहन जिसके पास 2/5 था, उसने गोपाल को सारा का सारा दे दिया अपनी तरफ से, तो उसने 1/5 दे दिया, उसके पास बचा 1/5। और गोपाल के पास कुछ नहीं था, उसको 1/5 मिल गया मोहन से, तो उसके पास नया आ गया 1/5। न्यू रेशियो देखेंगे MG का, तो 3/5 1/5 1/5, तो आंसर आ गया 3:1:1। साथ के साथ मैंने इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकाल लिया। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालता हूँ तो मदन का निकलेगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, 3/5 माइनस का न्यू रेशियो भी 3/5 है, आंसर आया 0। यानी इसने ना सेक्रीफाइस किया ना कोई गेन किया। मोहन का 2/5 माइनस 1/5, आंसर आ गया 1/5, इसने सेक्रीफाइस किया। ठीक है ना। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं क्या एडजस्टमेंट में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। गोपाल शैल ब्रिंग 10,000 ऑफ हिज प्रीमियम फॉर गुडविल। मतलब वो गुडविल के कितने रुपये लेके आएगा? 10,000 रुपये। चेक करते हैं इसकी जनरल एंट्री क्या होगी। कैश अकाउंट डेबिट टू C कैपिटल, गोपाल कैपिटल। क्या भैया ये करना ज़रूरी है? नहीं, ये करना ज़रूरी नहीं है, पर अगर आप शुरुआत में हैं तो ये चीज़ करते रहेंगे तो आपको थोड़ी सी हैबिट हो जाएगी, पता लग जाएगा कि क्या वो जनरल एंट्री को कैसे करते हैं, दिमाग में होने लग जाएगी। ठीक है ना। टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल कितने की दे रखी है बेटा? 10,000 रुपये की। गोपाल की कैपिटल अभी पता नहीं है, ये हम फाइंड आउट करेंगे। जब ये फाइंड आउट करेंगे तो ये भी हम फाइंड आउट ही करेंगे। डील है ना, इतने तो पक्का हो गया।
दूसरा इतना तो पता है कि प्रीमियम फॉर कैपिटल किस में बढ़ जाता है बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल किस में बढ़ जाता है, सेक्रीफाइसिंग कौन है केवल, तो 10,000 के 10,000 किसको मिल जाएंगे। यहाँ तक तो बात क्लियर है ना, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। नाउ वी इफ़ वी लुक टू द पॉइंट 1 and 2, वो 1 वी हैव डन विद 1। अब हमारे पास जो पॉइंट बचे हैं वो बचे हैं दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये 5वां पॉइंट है, ये केस पढ़ाया है मैंने। 5वां पॉइंट है उसको क्या बोला मैंने, केस। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं प्लीज़। ये 3 पॉइंटों से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। तो हम चेक कर लेते हैं। डेटर, डेटर पे लगा दिया टेक। क्लेम, क्लेम देखो यहाँ पे कहीं पे भी क्लेम नहीं है, क्लेम लाइबिलिटी साइड में आता है, तो मैंने एक नीचे एक पॉइंट लगा रहा हूँ। किधर लगा रहा हूँ, नीचे। पेटेंट, पेटेंट पे अंडर वैल्यू कर दिया, स्टॉक पे अंडर वैल्यू, जो भी है पेटेंट और स्टॉक उसके ऊपर कोई ना कोई बात है वो देख लेंगे। चलो, अ डेटर हुज ड्यू 3,000 वर रिटन ऑफ बैड डेट पेड 2,000 इन फुल सेटलमेंट। जब भी ऐसा हो कोई बैड डेट हो चुके हैं पहले, उसने पेमेंट किया है हमें, तो जो पहले जो हुआ उसको मारो गोली, जो उसने पेमेंट किया है वही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। उसने कितने रुपए दिए मेरे को, 2,000 रुपये। तो 2,000 रुपये इंपॉर्टेंट है कि 2,000 रुपये मिल गए। जब 2,000 रुपये मिले होंगे तो वो मुझे कैश में मिलेंगे या किस में मिलेंगे। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में असेट कुछ इधर बढ़ते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब स्क्रीन पे देखें बेटा, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, बाय कैश। कैश बढ़ गया ना मेरे पास, कितने रुपए से बढ़ गया, 2,000 रुपये से। किस वजह से बढ़ा है, ये भी लिख देना, ताकि टीचर को आपको पता हो कि हाँ भाई इसको पता ही बैड डेट रिकवर क्या होता है। वरना ज़्यादातर बुक्स में ज़्यादातर टीचर यहाँ पे बाय कैश की जगह बाय बैड डेट रिकवर लिखवा रहा होगा। पर अगर चेक करके देखिए हमारे बैड डेट रिकवर बढ़े हैं या कैश बढ़ा है हमारे पास में। एक्चुअली किसी ने मुझे 20,000 रुपये दी, 2,000 रुपये दिए, तो 2,000 रुपये कैश ही तो बढ़ा मेरे पास। वजह क्या थी, बैड डेट रिकवर। तो ये इधर आ जाएगा, कितने रुपये से बढ़े बेटा, 2,000 रुपये से। ठीक है ना। अब स्क्रीन पे देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या देता है बेटा इसमें। ये पहला पॉइंट तो खत्म होगा। अ क्लेम फॉर 5,000 WCC, मतलब वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम है। लाइबिलिटी साइड में चेक कर लेते हैं क्या वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है। क्रेडिटर कोई क्लेम नहीं होता, जनरल रिजर्व कोई क्लेम नहीं होता। एम्प्लॉय और वर्कर जैसा एक जैसा लग रहा है, पर ये एक जैसी बात नहीं है, एक जैसी बात नहीं है। तो कोई क्लेम नहीं दे रखा तो क्लेम क्रिएट करेंगे। और क्लेम एक लाइबिलिटी होता है, जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो वो कहाँ पे जाएगी, डेबिट साइड। टू प्रोविजन फॉर WCC, कितने रुपए, कितने रुपए, 5,000 रुपीज। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पेटेंट्स वर अंडर वैल्यूड बाय 2,000। ध्यान रखना, कोई भी असेट अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड, क्लास 12 बोर्ड के जो वो पेपर सेटर होता है उनका बहुत फेवरेट होता है। बहुत सालों से अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड जरूर आ रहा है, तो इसको याद रखिएगा। अंडर वैल्यूड है तो बढ़ाना है, ओवर वैल्यूड है तो माइनस करना है। अगर डायरेक्ट दे रखा है, मतलब आंसर दे रखा है 2,000 3,000 रुपये में दे रखा है, तो आंसर डायरेक्ट में लिख देते हैं। बट अगर परसेंटेज में दे रखा है तो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। स्क्रीन में देखते हैं बेटा प्लीज़। अंडर वैल्यूड यानी कम करना है, असेट कम यहाँ पे होते हैं, तो बढ़ाने हैं। बाय स्टॉक, क्या था, बाय स्टॉक था, क्या था, बाय पेटेंट। कितने रुपए से बेटा, 2,000 से। लास्ट पॉइंट बेटा चेक करते हैं, यहां से पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको इंग्लिश को समझना। स्टॉक इन द बुक वैल्यू, इसका मतलब है स्टॉक इन द बैलेंस शीट। ये क्या लिखा हुआ है, स्टॉक इन द बैलेंस शीट वॉज वैल्यूड 10% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। जितने भी आज की कीमत है उससे कितने परसेंट ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, 10% बुक वैल्यू में। मतलब ये जो पैसा दिखाई दे रहा है स्टॉक का, ये ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बैलेंस शीट में लिखा हुआ है ना साहब साहब, स्टॉक इन द बुक वैल्यू, स्टॉक इन द बुक यानी बैलेंस शीट में वॉज वैल्यूड मोर। कितना मोर, 10%। ये ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट कहीं पे भी अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड डायरेक्ट नहीं बोल रहा, इनडायरेक्ट वे में पूछ रहा है। ठीक है ना। अगर यहाँ पे ये लिखा रहता है स्टॉक इन द बुक वॉज वैल्यूड 10% लेस, तो इसका क्या मतलब होता, अंडर वैल्यूड। अभी कौन सा क्वेश्चन है ये, ओवर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड का क्वेश्चन वो भी परसेंटेज के फॉर्म में है। ओवर वैल्यूड यानी कम करना है, कम तो यहाँ पे होगा तो 2 स्टॉक के नाम से कम होगा, आंसर आएगा 3,000। अब वो 3,000 कैसे आएगा मैं बताता हूँ। ओवर वैल्यूड का जब भी क्वेश्चन आता है तो उसमें हमें फॉर्मूला यूज़ करना होता है, वैल्यू इंटू 100 प्लस रेट। वैल्यू कितने की थी, 33,000 की, 100 प्लस 10, 100 प्लस 10
तो ये हो गया 33,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 110। ये 3,000 से आ गया आंसर। कितना आ गया ये? 3,000। अब 3,000 से मुझे इसको कम करना था, बस इतना ही था क्वेश्चन में। 4,000 अब चेक करके देखेंगे तो लॉस हो गया हमें। 8,000 यहाँ पे आ गए, 8,000 यहाँ पे आ गए। बाय लॉस कितने रुपए का लॉस हो गया बेटा? जो कि कौन किसके बीच में पड़ेगा? ए और वो सॉरी मदन एंड कितना कितना बेटा 3:2 में 1,600। आगे बढ़ सकते हैं क्या हम लोग? इतना हो चुका हो तो क्या आगे बढ़े हम लोग? स्क्रीन पे देखते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं बेटा। ठीक है बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को सॉल्व करने का एक अच्छा बेटर तरीका क्या है? CCGRLA। जिसने लास्ट क्लासेस करेंगे उनको पता होगा, और जिन्होंने लास्ट क्लासेस नहीं करी तो मैं बता दूं CCGRLA का मतलब क्या होता है? C स्टैंड फॉर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, दूसरा C स्टैंड फॉर न्यू पार्टनर कैपिटल, G स्टैंड फॉर गुडविल, R स्टैंड फॉर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस रिवैल्यू, और लाइबिलिटी में आपको 4 चीज़ चेक करनी होती हैं: जनरल रिजर्व, IFR, WCR, प्रॉफिट एंड लॉस। एसेट में आपको क्या चेक करना होता है? प्रॉफिट एंड और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। सबसे पहले C बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। मदन और मोहन का कितना है बेटा? 60,000 एंड 40,000। C खत्म हो गया। दूसरा C आता है न्यू पार्टनर्स कैपिटल, बाय गोपाल की कैपिटल, बाय कैश करके आएगी, और गोपाल की कैपिटल नहीं दे रखी है तो निकालेंगे, फिर लिख देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस वाले एरिया को मैं डैश करके रख दे रहा हूँ, मैंने इस पर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी अभी। तीसरी आती है गुडविल। गुडविल क्वेश्चन में चेक करते हैं, 2 तरीके की गुडविल होती है, एक बैलेंस शीट और एक वैल्यूड। बैलेंस शीट गुडविल है, चेक करो यहाँ पे कहीं पे, तो कौन सी गुडविल आएगी? वैल्यूड गुडविल। और वैल्यूड गुडविल की भी मैंने जनरल एंट्री कर रखी है, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल टू, केवल एक ही को मिलेगी, सबको नहीं मिलेगी। अगर सबको दे दिया तो गलत कर दिया है। बाय मोहन, वो सॉरी बाय प्रीमियम, मोहन को कितने रुपए मिलेंगे बेटा? CCG खत्म, R रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन का लॉस है तो 2 रिवैल्यूएशन, कितना 2400 और 1600। CCGR, L स्टैंड फॉर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में अब चेक करते हैं कौन कौन सी चीज़ें जो बढ़ने वाली हैं। इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, केवल जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व 10,000 है, 3:2 में बांट सकते हैं, 6,000 4,000 रुपये, 6,000 एंड 4,000। बाय जनरल रिजर्व 6,000 4,000। CGRLA, A स्टैंड फॉर असेट, असेट में एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस और P&L, दोनों में से कोई भी चीज़ आई गेस नहीं दे रखी है। क्वेश्चन यहाँ पे होता है थोड़ा सा हॉल्ट पाता है। सबसे पहले मैंने ऐसे लिखा, और टोटलिंग करी तो ये 66,000 आया, इसकी टोटलिंग करी तो ये 54,000 आया। इसकी टोटलिंग में बाद में भरूंगा तो इस जगह को ब्लैंक छोड़ देना क्योंकि कैपिटल निकलेगी। यहाँ पे कितना है? 66,000, 54,000, और यहाँ पे भी बैलेंस कर देते हैं। 2 बैलेंस कैरीड डाउन, 2 बैलेंस कैरीड डाउन। 66,000 में से 2,400 माइनस करें तो कितना है? 63। बैलेंस शीट निकाल ली। अब कैसे निकलेगा? अब स्टेप पढ़ेंगे। पहला स्टेप पढ़ें बेटा, क्या स्टेप दे रखा है? कैलकुलेट द बैलेंस शीट ऑफ ओल्ड पार्टनर, निकाल दिया है। स्टेप 1, फाइंड आउट द रिमेनिंग शेयर, निकाल लेते हैं रिमेनिंग शेयर। कैलकुलेट द बैलेंस शीट, कितना कितना निकाला है बेटा हमने? 63600। सेकेंड स्टेप, रिमेनिंग शेयर 1/1/5 इज इक्वल टू 4/5। स्टेप 3 बेटा क्या है? स्टेप 3 क्या है? ऐड द बैलेंस शीट, इन दोनों के बैलेंस शीट को प्लस कर दो, इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा? 64 6 कितना आ रहा है प्लीज़ चेक करें। 1,16,000। अब 1,16,000 निकाल दिया मैंने प्लस करके। स्टेप 4 क्या है बेटा? फाइंड आउट द न्यू पार्टनर्स कैपिटल। न्यू पार्टनर्स की कैपिटल कैसे निकालेंगे? 1,16,000 रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर विच इज 5/4
इंटू जो उसका शेयर है, उसका शेयर कितना है 1/5, 5 से 5 कट गया, 4 को इससे काट दें, 4 2 जा 8, क्या आंसर ये आ रहा है 29,000 उसकी कैपिटल कैश है, 29,000 उसकी कैपिटल है। बाय कैश यहाँ पे 29,000 भर दो, यहाँ पे 29,000 भर दो, यहाँ पे 29,000 भर दो, हो गया काम। मैं प्लीज़ पे मार्क कर रहा हूँ, चेक करें कैसे हुआ ये, ठीक है ना। ठीक है, स्क्रीन पे देखें प्लीज़ इस चीज़ को कैसे करते हैं, यहाँ पे रखा हुआ है। बच्चों थोड़ा सा गलती कर दी हम लोगों ने, एक बार स्टेटमेंट को दोबारा से पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में क्या दे रखा है कि गोपाल की कैपिटल कैसे निकालनी है। गोपाल वॉज टू ब्रिंग इन कैपिटल इक्वल टू 20%, 20% निकालेंगे ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ मदन एंड मोहन। मदन एंड मोहन की जो कैपिटल है उनको जोड़ दो, बिल्कुल जोड़ देते हैं हम लोग। वो कितनी आई थी 1 लाख, उसका 20% निकाल दो बस नॉर्मल। 1,16,000 का कितना 20% कितना होगा 23,200, बस इतना करना था। यहाँ पे रिमेनिंग शेयर और इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि उसने डायरेक्ट बोल दिया है इतना परसेंटेज निकाल दो। 23,200, 23,200। इसके बाद इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं और इसको ख़त्म करते हैं और लास्ट केस को और पढ़ते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट लास्ट बैलेंस शीट को देख के बनाई जाती है। लायबिलिटीज़ अमाउंट, असेट अमाउंट, स्क्रीन पे देखते हैं। सबसे पहली बैलेंस शीट में दे रखा है क्रेडिटर, क्रेडिटर के ऊपर कोई बात नहीं थी, एज इट इज लिख देते हैं। क्रेडिटर बेटा इसके ऊपर कोई बात नहीं है, अगर आप चेक करके देखें आपने कोई पॉइंट नहीं लगा रखा था 28,000 का। दूसरा है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो शो नहीं होता। तीसरा है एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड यानी EPF, इसके ऊपर भी कोई बात नहीं है तो 22,000। फिर आगे क्या है कैपिटल्स, ए और मदन, मोहन और गोपाल की कैपिटल 23,200 और मदन और मोहन की कितनी थी 63,600, 52। अब इसके बाद अगर आप चेक करेंगे तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो क्वेश्चन तो मैंने ये पॉइंट लगाया है। इस पॉइंट का मतलब है यानी कोई ना कोई यहाँ पे एक और बात आनी है। अब वो बात हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट से पता लगेगी और रिवैल्यूएशन अकाउंट से पता लगता है कि हमें यहाँ पे क्लेम लिखना होगा। क्या लिखना होगा क्लेम। क्लेम कितने का है प्रोविजन फॉर क्लेम, प्रोविजन फॉर WCC कितने का 5,000 का। आगे बढ़ जाते हैं, असेट साइड चेक करते हैं। असेट साइड में सबसे पहले क्या दे रखा है बेटा कैश, कितने का दे रखा है, कितने का दे रखा है, कैश तो नहीं दे रखा, नॉर्मल कैश इन हैंड भी दे रखा है क्या, कैश एट बैंक कितने का बेटा 10,000 का। प्लस अगर आप जनरल एंट्री में चेक करें तो उसमें कैश और लिखा हुआ होगा। जनरल एंट्री में 20 ये कितना था नए पार्टनर कैपिटल 23,200 तो आंसर कितना है 33,200। 33,200 प्लस कर दो यहाँ पे 33,200 प्लस बेड डेट के 2,000 रुपये जो बेड डेट रिकवर हुए थे वो ध्यान रखना। ये कैसे पता लगेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में चेक करो। रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना हो गया बेटा टोटल ये 45,200 प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ें, कैश एट बैंक के बाद क्या है डेटर्स माइनस प्रोविजन भी है, माइनस प्रोविजन। डेटर्स के ऊपर कोई बात थी क्या, कोई बात नहीं थी। कितने के डेटर 65,000
माइनस 5,000 विल गिव यू 60,000। आगे स्टॉक, ये ओवर वैल्यूड हुआ था, अंडर वैल्यूड स्टॉक के ऊपर पॉइंट है, यानी कुछ ना कुछ चेक करेंगे। पहले वाला था 8,000, पहले वाला कितने का था स्टॉक? 33,000, 33,000। ये ओवर वैल्यूड था, इसमें माइनस 3,000 करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में चेक करें तो आंसर आया 30,000। फिर पेटेंट्स, पेटेंट कितने थे बेटा? 57,000 के, उसमें से 2,000 रुपये बढ़ गए, 2,000 3,000 2,000, क्योंकि अंडर वैल्यूड था, ओवर वैल्यूड वो कर देंगे 59,000। और कुछ रह गया क्या? चेक कर लें बेटा प्लीज़, और कुछ रहना गया हो। ठीक है, डेटर वाला बात ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। होपफुली हमारी बैलेंस शीट को मैच होना चाहिए। इसी हिसाब से आपकी बैलेंस शीट भी मैच करेगी। कितना है? 194,200। वेरी गुड, 194,200। इस तरीके से क्वेश्चंस होते रहेंगे। ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू एवरीवन। अगली क्लास हम केस 3 से पढ़ेंगे।